ओ ये जल जा। कोई नहीं। बोला कुछ जलने का स्मेल आ रहा है। यहाँ पे रख देता हूँ। यूज कर सकते हैं आई थिंक। सैल्वेज करने की कोशिश की लेकिन वो बर्न्ड टेस्ट आ रहा था तो ओके दैट वेंट आउट ऑफ द विंडो। मैं पैन पोटैटो क्रम्ब बना रही हूँ जो कि विजुअली भी इस डिश को अपलिफ्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट्स एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर टू द डिश। इसके बाद मेन के बाद मैं सिरप रखती हूँ रिड्यूस होने के लिए। सैफरन सिरप रखेंगे उसके ऊपर, वॉफल के ऊपर, और साथ में चाहो तो मैं पोरेबल कस्टर्ड भी बना सकती हूँ। शेफ दीपिंदर मेरे से भी ज्यादा काम कर रही है, वो ऐसा पर्सनल खुद का चैलेंज ले रही है। यार कमाल की बंदी है, जितनी मैं तारीफ करूं उनकी उतनी कम है। ऐसे लग रहा है कि आज मैं कंटेस्टेंट ही बन गई हूँ, इवन दो वो प्रेशर नहीं है, बट आई थिंक ये जो एनर्जी है, ये किचन की जो फील है, ये अपने आप आ ही जाती है। क्या पैन एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं है। नहीं, क्या बनाने के लिए आपको राइस? हाँ नहीं, खाली करके ले लो। मेन कोर्स की तैयारी अभी बहुत हश-बश में हो रही है, बिकॉज अभी हमको डेजर्ट की भी तैयारी शुरू करनी है। उसमें नहीं वापस चाहिए वो। तो मैं बहुत स्ट्रेस हूँ यार, ये खाना टाइम पर प्लेट पे जाएगा कि नहीं। क्या ये हो गया आपका? जल्दी मूली का सैलेड करो। पहले देखो राइस का बनाना, आप राइस का बनाओ ना, पैन लो ना, आमती का मसाला बनाओ ना, पहले एक डिश रेडी हो जाए एटलीस्ट बस से। आप एक चीज बोलो। नहीं 5 चीज साथ में बोलो। अच्छा आमती का मसाला रेडी कर दो। रोना इज कंटिन्यूअसली टेलिंग मी आनल मुझे आप ये कर दो, शेफ आप मुझे ये कर दो, और वो मैं करने जा रही हूँ और उसमें नहीं अभी आप ये छोड़ दो, अभी मुझे ये करके दो। स्ट्रेस की वजह यही थी कि मुझे आज पता है क्या स्टेक पे है। वो स्ट्रेस जो है मैं फील कर पा रही हूँ, वो नहीं फील कर पाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज शी इज नॉट पार्ट ऑफ द किचन। आज जो सारा स्ट्रेस है वो हेड शेफ मैं हूँ। अगर चीज कुछ भी गलत जाएगी तो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा। आज अमूल होली स्पेशल में मैंने अपनी मखनी ग्रेवी को एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए अमूल की क्रीम का यूज किया। देखती हूँ टाइम निकलता जा रहा है, अभी मेरे राइस बन गए पर इतने गर्म है कि उनको मैं सुशी मैट पे डाल के रोल नहीं कर पा रही। उसी वक्त हमें डेजर्ट के लिए भी फोकस करना है, क्योंकि डेजर्ट का केक भी बेक होना है। मतलब ये ट्रेसलेसेस की तरह होगा, लेकिन हाँ एक प्लेटेड डेजर्ट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। केक का मिक्सचर मैंने बना लिया, फिर 3 कलर में डिवाइड करके उसको बेक होने के लिए रख दिया। हो गया है। इसके ऊपर हम ड्राई मिक्स छिड़क सकते हैं स्पाइसेस का ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपरली रोस्ट हो गया ओवन में, और हमने बैकअप के लिए 3-4 पीसेस बनाए हैं। हमें उसमें से जो बेस्ट वेज होने वाला है वो सर्व करने वाले हैं। फटाफट जो शेफ आशीष ने मुझे बैटर बना के दिया, मैंने फटाफट उसमें फिल करके फटाफट हाई फ्लेम पे मैंने 3 कोफ्ते फाइनली 5 मिनट के अंदर फ्राई करके निकाले, और शेफ आशीष ने उसका प्लेटिंग करना शुरू कर दिया है। ट्वील वो फटाफट बना सकती है। हमने डिसाइड किया कि हम एक वे में प्लेट करेंगे, तो शेफ मुझे बोलते हैं कि आप जाके ट्वील भी बना लो। यार मेरी हेल्प करने के लिए आए हो या फंसाने आए हो, मुझे समझ ही नहीं हो रहा। जैसे ही मैं वापस अपने टूल पे लगा के मैं टूल बना रही हूँ, मीनवाइल वो प्लेटिंग कर रही है। पकोड़े में सिंपल रखो ना, बैटर सोडा ना डालो ना भाई। सोडा जरूरत नहीं है ना सोडे की। सोडा डालोगे तो कड़क नहीं हो पाएगा। हाँ। हमने पालक का पकोड़ा बनाया था, वो भी इतने अच्छे से फूल के आया है कि वो हमारी प्लेटिंग को खूब बहुत अच्छा एक लुक दे रहा है। भोग में बहुत ज्यादा आधुनिकता हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसी में ही हम कुछ प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि बनाना का कटोरी बनाकर उसमें हम लोग मेन कोर्स का सर्व करने वाले हैं। आज हमने ठंडाई पाउडर बनाने के लिए वॉश का मिक्सर यूज किया। तो मेन कोर्स का प्लेटिंग हम लोग ने जैसा प्लान किया वैसा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं रोना कंफ्यूज हो चुकी है। वो अभी 2 प्लेट में अलग अलग चीजें प्लेट कर रही है। लास्ट मोमेंट पे हमने सुशी को गरम ही काटा और स्लाइस उसका अभी रखा, हमारा टाइम खत्म हुआ। जैसे तैसे करके हमने अपना प्लेट कंप्लीट किया, तो फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन हमें 3rd कोर्स भी बनाना है। तो मैंने जल्दी जाके जो हमारा 2nd कोर्स है जजेस के सामने रखा। शेफ एनजे क्या बना है? मटन का एक बॉलोनेज सॉस बनाया है, टॉर्टिलिनी के अंदर फीलिंग है, और एक टोमेटो चाट जैसा फ्लेवर के लिए हमने सॉस बनाया है इसमें। नैनज्योति आप बता रहे थे कि होली के टाइम पे आपके घर पे मटन जरूर बनता है। वो इंस्पिरेशन है आज आपकी मटन का मेन कोर्स खिलाने के लिए। जो स्पाइसेस यूज करते हैं वही स्पाइसेस इसके अंदर है। थोड़ा सा टमाटो प्योरी है फीलिंग में, और थोड़ा सा पार्मेजान है इसमें।
ओके थैंक यू नैन। थैंक यू शेफ। सेकंड कोर्स है जजेस के सामने रखा, जजेस को डिश एक्सप्लेन करके हम अपने काउंटर में आ गया और जो थर्ड कोर्स है डेजर्ट उसको बनाने की स्टार्ट कर दी। तो केक ऑलरेडी बेक हो चुका है, ओवन से निकाल के मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जो सॉस का ट्विस्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बनारसी टमाटर चाट जैसा तो नहीं है, लेकिन सेव टमाटर नु शाक जैसा है। सॉस का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है और एक टेक्सचर मैं मिस कर रहा हूँ जो कि पैलेट को क्लीन करता रहता है, चाहे वो पार्मेजान क्रिस्प होता है या कुछ होता, वो चीज मैं मिस कर रहा हूँ डिश में। बट सेलिब्रेटरी डिश है। ऑनेस्टली खट्टा मीठा सॉस का जो आइडिया नैन ज्योति ने लगाया है, चाट लाइक सॉस का आइडिया, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बट ये टॉर्टेलिनी का होना इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इंडिया में होली बना रहे हैं कि कहीं इटली में होली बना रहे हैं। हेड शेफ ये शेफ एंड सू शेफ। चलिए मुस्कुराते डिश का नाम बता दें। स्पाइस मैरिनेटेड पम्पकिन वेज बनाया है, साथ में पैनक्रोन। अब शेफ दीपेंद्र को क्यों देख? पैनक्रोटाटो बनाया, पैनक्रोटाटो। ओह माय गॉड। मतलब एक ब्रेड क्रम्ब से स्पाइस्ड रोस्टेड पंपकिन विद पैन पोटैटो। ओके। कोरिएंडर राइस है और साथ में कोकोनट और योगर्ट बेस्ड एक करी सॉस है। थैंक यू हेड शेफ, थैंक यू सू शेफ, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट कोर्स। एंजॉय। थैंक यू। चलो 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 वॉफल्स बनाएं। ये जो पैन पोटैटो का जो क्रिस्पी चूरा लाइक टेक्सचर है वो पंपकिन के सॉफ्टनेस के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा है। बीच में जो राइस है बहुत परफेक्टली कुक्ड है और नीचे जो सॉस है वो भी एक क्रीमीनेस ऐड करी है। आई थिंक सीजनिंग थोड़ी हर एक एलिमेंट में इक्वल सीजनिंग नहीं है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा है, कहीं पे थोड़ी कम है। टेक्सचरली वेरी गुड डिश, बहुत मजा आया खा के। एक चीज जो बहुत ही सटल, बहुत मजेदार है, इसकी सॉस है कोकोनट बेस्ड। आई थिंक दैट इज ए विनिंग स्ट्रोक जो सबको इकट्ठे थोड़ा जोड़ने की कोशिश करी है। हेड शेफ शांता, बताइए आपका मेन कोर्स क्या है? मेरे मेन कोर्स में मीठा और नमकीन पुलाव है, उसके साथ है दूधी का कोफ्ता और टमाटर की लौंजी। और ये खाना अभी भी सात्विक है? सात्विक। वेरी गुड। शांता जी बहुत अच्छी लग रही है थाली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं फिर से भागती हूँ थर्ड कोर्स के लिए जो डेजर्ट है। You want me to put the saffron in this? हाँ, शेफ मरीना ने ऑलरेडी वो जो स्टफिंग हम डालने वाले थे चंद्रकला के अंदर वो भी बनाना शुरू कर दिया। ऑलराइट, चलिए अगले सांता की डिश टेस्ट करते हैं। अच्छा, मेरे लिए प्रेजेंटेशन के लिए ये डिश इज सो ब्यूटीफुल। सच्ची छोटी छोटी कटोरियाँ नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो सारी छोटी छोटी कटोरियाँ अगर पूजा में भी यूज होती हैं और घर में गेस्ट आते हैं उनको भी देते हैं बनाना लीव्स या फिर बैम्बू लीव्स के साथ। घी और चावल, हाँ, इससे बड़ा जादू कुछ बनाया नहीं है भगवान ने। आई थिंक शेफ जो एक सात्विक खाने में एक प्योरिटी होती है, होली के दिन बनाए गए वो जो भगवान को जो हम खाना चढ़ाते हैं उसमें जो एक कामनेस होती है, एक प्रिस्टीन क्वालिटी होती है, इस डिश में वो है। हर एक चीज बैलेंस में। ये भोग की तरह पावन है मेरे हिसाब से। सिर्फ अगर ये जो लौंज बनाई है टमाटर की और ये चावल भी मुझे कोई दे दे तो मैं पेट भर के खा लूं। सच्ची। चावल और टमाटर, हाँ, क्योंकि वो घी, चावल, टमाटर और खजूर मैजिक है। बिल्कुल, वाओ, सच्ची। ऐसे होली पे खाना हमेशा मिल जाए तो रोज होली बनाएंगे। आई थिंक ये मरीना और शांता का कॉम्बिनेशन किलर कॉम्बिनेशन है। दोनों की एनर्जी जो मैच हो रही है, एक्चुअली मैच हो रही है और प्लेट पे दिख रहा है। गॉड गिफ्ट है। हेड शेफ खीरी ਕੀ ਬਣਾਇਆ? बटर चिकन ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ रूप देता है कि जो जी सॉस बनाई है वो मखनी सॉस है और साथ में मैंने सुशी के अंदर चिकन टिक्का को स्टफ करके रोल दिया। ओके, चलिए लेट्स गो। और सारी मेहनत और सारा जो है वो अपने डिजर्ट पे डालनी है।
शेफ शिवेश डिजर्ट के मास्टर हैं, तो वो आज ठंडाई चीज़ केक की वो उसको रेडी करेंगे फिलिंग को। तो उन्होंने जो ठंडाई का एक पाउडर बनाना तो उन्होंने वो बनाना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो शेफ, देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है ना? चलिए टेस्ट करके देखते हैं। आई थिंक ये कमलदीप जी की ये जो डिश है इसने हमको कंफ्यूज कर दिया कि है क्या, क्योंकि चावल है, ग्रेवी है, बीच में चिकन जो भरा है उसमें टेक्सचर नहीं है, ज्यादा फ्लेवर नहीं है। चावल भी परफेक्टली नहीं कुक्ड फॉर समथिंग फ्रॉम केडीके यू डोंट एक्सपेक्ट, यू नो, बिकॉज़ शी इस किचन में कभी उससे गलती नहीं हुई। As far as main course is concerned, KDK totally missed this one. चलिए आगे बढ़ते हैं। Alright, head chef अरुणा बताइए क्या है मेन कोर्स आज? आपके लेफ्ट में है पूरनपोली गैलेट। पूरनपोली का गैलेट, ओके। आमटी विद आमटी विद कोकम आमटी। आपका दाल चावल और मूली का सैलेड। हम होली में जब खाते हैं पूरनपोली को स्वीटनेस को कट करने के लिए हर एक बाइट के बाद एक स्पून आमटी खाते हैं, तो बैलेंसेस आउट द स्वीटनेस ऑफ द पूरनपोली। ओके, थैंक यू अरुणा जी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कोर्स। I like the idea of a puran poli galette. At the onset, I think it's a very interesting, क्योंकि components वही होते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। फिर उसको नमकीन आमटी के साथ मैच करना, पूरन पोली आमटी कभी फेल नहीं हो सकती। और मुझे उनका थॉट अच्छा लगा, अगर ये एक प्लेट पे आ जाता तो बहुत मजा आ जाता। ये चीज बाहर रह सकती थी, और ये इसको थोड़ा छोटा बना देते। और ये एटलीस्ट फिर अपने आप में एक लैंग्वेज है। चलिए टेस्ट करें। This is one of the best things for me. अरुणा जी की जो ग्राफ है इस किचन में, इस क्रस्ट से नजर आ रहा है। You look at the way it's cooked, perfection. अंदर की पूरन की फिलिंग ही इतनी रिच और डेंस है and I'm feeling inspired by eating this. हम ये सोचने लगते हैं कि हम why do we look outside? हम अपने देश से बाहर क्यों ढूंढते हैं टार्ट्स की फिलिंग के लिए, केक्स की फिलिंग्स के लिए? हमारे पास इतना अच्छा रेपर्टोयर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट दूसरे साइड पे वो दाल और राइस खाने में जो सेटिस्फैक्शन होती है वो इसमें नहीं है, एंड ये मूली भी इट्स जस्ट रॉ। मेरे लिए ये जो तंजौर इंस्पायर्ड पूरन पोली है, इट इज सिटिंग, इट वर्क्स वेल। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी होली हो गई। ऑनेस्टली मेरी ये पूरन पोली आमटी खा के मेरी होली हो गई। मेन कोर्स में क्या है? मैंने पीनट के कोफ्ते बनाए मटर की ग्रेवी के साथ, और पालक के पकोड़े बनाए स्पाइस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू शेफ, थैंक यू। जैसे ही मैं वापस आई, मेरी सेकंड प्लेट रख के देख रही हूँ शेफ आशीष अपना बैटर बना रहे मालपोहा के लिए। दूसरा जो हमारा स्वीट डिश का एलिमेंट है, जो अनारसे का जो क्रिस्प मुझे बनाना है, उसकी तैयारी में मैं अब लग गई। पीनट का कोफ्ता, मटर की ग्रेवी। मेरे लिए पीनट का फ्लेवर कोफ्ते के अंदर बड़ा काम किया है, और वो पीनट और मटर का कॉम्बिनेशन भी बड़ा काम किया है। आई थिंक वो इस डिश की हाईलाइट है। पीनट का कोफ्ता बहुत सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है, इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। नीचे की चटनी भी स्वीट सावर बैलेंस्ड है। जो नीचे सॉल्ट दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसको पीनट के साथ खाऊं कि ये जो फ्राइड पकोड़े हैं या क्या है उनके साथ खाऊं। आई डोंट नो क्यों डाला और क्या जरूरत थी, बट ठीक है। बताइए क्या बना? आज एक किनोआ है, पूरा बंगाली फ्लेवर्ड बनाया है, तो एक पाँचफोरन फ्लेवर्ड किनोआ है सरसों के तेल में। उसके साथ एक रैटेटुइल बनाई है जो मैंने कोकोनट मिल्क, सरसों और खसखस के फ्लेवर्स के साथ, और उसके ऊपर एक ट्यूल है, और उसी के साथ में जो कलौंजी है उसको रोस्ट करके पनीर का योगर्ट के साथ एक सॉस बनाया है। आप खुश हैं इस डिश से? यस। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Were they happy? वो अभी नहीं बताते। ओह माय गॉड,
देखिए प्रियंका की जो प्लेट है बहुत ज्यादा कड़वी है, वेरी लेट्स एक्सेप्ट इट। कलौंजी से कड़वाहट आती है, पंच फोड़न ज्यादा डालने से कड़वाहट आती है। मेथी के दाने हैं, आई कैन टेस्ट। बंगाल में कड़वाहट को सेलिब्रेट करते हैं शुक्तों के साथ और इन सब चीजों के साथ, लेकिन ये सेलिब्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। इस टेबल पे आई थिंक दोनों शेफ डिजर्ट में बहुत स्ट्रांग है, शेफ संजना भी और प्रियंका भी। तो हो सकता है इनका डिजर्ट इतना अच्छा हो कि यू नो ये जो मेन कोर्स में गड़बड़ हुई है वो डिजर्ट संभाल ले। आई जस्ट होप सो। या विश देम गुड लक। मैं वॉफल का बैटर बना के वॉफल रखता हूँ पहले, क्योंकि फिर वॉफल को कुक होने में टाइम लगेगा ना। डिजर्ट के लिए आई एम असिस्टिंग गुरकीरत कम्प्लीटली। सो ये मालपुआ इंस्पायर्ड वॉफल उनका आइडिया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत सारे वॉफल्स खाए हैं बट मालपुआ इंस्पायर्ड वॉफल कभी नहीं खाया है। सो ही इज टेकिंग द लीड ऑन दिस वन। उन्होंने ठंडाई का मिक्स बनाया है। फाइनली मेरा ठंडाई का मिक्सचर बन गया और हमने उसको इन्फ्यूज करने के लिए अमूल दूध में डाला है। हमारा डिजर्ट जो है ट्रेडिशनल होली स्वीट है। हम लोग बना रहे चंद्रकला। फूल रहा है अभी भी खुल रहा है। हाँ क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। अंदर स्टफिंग भर के उसको ऑयल में फ्राई करते हो, देखती हूँ पहला तो एकदम से निकल गया, वो फट गया। फिर से कोशिश करती हूँ, 2-3 शेफ्स भी रोल करके देते हैं, कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं बाद में एक एक करके 3 चंद्रकला बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। हो गया, ये तो हो गया, एक और हो जाए बस। How thick you want the rabdi to be? ऊपर मतलब रुकना चाहिए ना? रुकना चाहिए। मिल्क पाउडर और ऐड कर रही हूँ। आज अमूल होली स्पेशल में अमूल्या यूज कर रही हूँ, जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल क्रीमी टेस्ट आए मेरे रबड़ी में और लचकापन आए मेरे रबड़ी में। डेजर्ट में हम लोग घेवर बना रहे हैं और पान रबड़ी बना रहे हैं। घेवर बहुत ट्रिकी है तो मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो घेवर का पूरा जिम्मा मैंने उठा लिया है। कलर चेंज हो रहा है, इतना कलर नहीं आ रहा है सोक करने के बाद। मैंने केक बना लिया ऑलरेडी, उसका जो फीलिंग है उसको भी मैंने रिड्यूस करके वो बना लिया है। फिर मैंने व्हिप क्रीम भी व्हिप कर लिया, तो मैंने तीनों केक के लेयर के अंदर उसको मिक्स फीलिंग डाल दिया। तो उसके अंदर मैंने रसमलाई का जो रिड्यूस रसमलाई और ठंडाई का जो मिक्सचर है उसको फीलिंग कर दिया। जैसे ही मेरा वो देखा डो सेट हो गया, मैंने उसकी पतली पतली रोटी बेल के उसको लंबा काट के फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि फ्राई होने के बाद वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वो क्रंची हो जाएगा और उसको हमें मिक्सी में पीसकर एक नीचे हमारा जो ठंडाई मूस बन रहा है उसके नीचे का जो बेस है वो रेडी हो जाएगा। मैंने देखा हार्डली 10 मिनट बचे हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरा मालपुआ का बैटर लिया, उसमें मैंने एक में जो केसर का दूध है उसको मिक्स किया ताकि वो एक येलो मालपुआ बन सके, और ब्लू पी फ्लावर का जो वाटर के साथ मैंने ब्लू मालपुआ बनाए। मैंने फटाफट पैन में अमूल घी लगा के अपने मालपुए को पाइपिंग बैग से एक कलर स्प्लैश की तरह स्प्रेड किया। जैसे ही मेरे मालपुआ रेडी हुआ उसको मैंने एक ऑरेंज जूस में सोक किया। डिजर्ट एनजे का ब्रेन चाइल्ड है और वो क्या क्या कर रहा है, आई एम जस्ट शॉक। कॉन्सेप्ट था कि लोग होली के लिए मीनिंग व्हाइट कुर्ता पहन के जाते हैं एंड अंदर जो कलर्स है वैसे घर वापस आते हैं। ये टेक्निक मुझे भी पता नहीं है। व्हाइट इनकेसिंग ऑफ व्हाइट चॉकलेट और उसके अंदर ये रेनबो केक एंड ऑल दिस लाइक पिस्ता एंड कलर्स एंड ऑल दैट। टेप के मास्किंग टेप के साथ उसको ऐसा टेप कर रहे हैं, सिजर से काट रहे हैं। मीन इट्स लाइक वन क्राफ्ट कम फूड प्रोजेक्ट। क्या चल रहा है वहाँ किसी को पता नहीं है। आज अमूल होली स्पेशल में मैं अमूल का शुद्ध घी यूज कर रही हूँ। उसकी जो रिचनेस अमूल घी से जो बढ़ती मिलती है वो किसी भी घी से नहीं मिलती, तो आज हमने अमूल घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। शेफ आशीष ने फाइनली मालपुआ बना दिया है, मैंने शुगर सिरप बना दिए, अनासे का ट्विल मैंने बना दिया है, तो हम काफी खुश है। स्प्लैश मारते ना होली वाला फील आएगा। स्प्लैश कैसे करोगे? स्प्लैश करता हूँ। लेट्स सी। नाइस नो? ओह यार इट्स सो गुड। हमारे वॉफल्स रेडी हो गए हैं। मैंने उसको 3 सेगमेंट्स बन जाए ऐसी शेप में काटा। जैसे हम मालपुए को चाशनी में डिप करते हैं वैसे आज हमने अपने वॉफल्स को शुगर सिरप में डिप किया और उसके अंदर हमने पाइप किया गुलकंद खोया क्रीम।
हमने जैसे ही बूंदी रेडी की और अपनी चाशनी में डिप करने के लिए रख दिया ताकि उसे 5-10 मिनट रेस्ट मिले, ताकि वो सारी चाशनी और मीठा अंदर सोक कर ले। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज डन। प्लेटिंग के प्रोस्पेक्ट से देखने जाए तो हमको डेजर्ट बहुत सिंपल और एलिगेंट रखना था, और जिस हिसाब से परफेक्ट घेवर निकल के आया है, आई फील दैट इट इज गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट। God, please. Come on, come on, come on, come on. You could do it, Anjay. Taste, please, taste. Yes, 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 yes. साइड में मैंने स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल का कॉम्पोट थोड़ा टैप कर दिया, तो प्लेट पे पूरा होली का कलर लग रहा है, येलो रेड, और केक का लेयर भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि होली खेल के आए हैं। मुझे बिल्कुल लास्ट वाला प्लेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये वाला प्लेटिंग अभी तक शायद किसी ने भी मास्टर शेफ में नहीं किया होगा। एक सूप के अंदर बनाना लीफ डाल के उसमें डेजर्ट की प्लेटिंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, पिस्ता है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ट्रेडिशनल लग रहा है। सो डिज़र्ट्स मुझे पहले से ही क्लैरिटी थी कि हम लोग किसी ग्लास में असेंबल करेंगे, क्योंकि टाइम का प्रेशर है, तो हम कुछ बेक नहीं करना चाहते थे, कुछ फ्रिज में ज़्यादा देर सेट नहीं करना चाहते थे। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन मुझे लगा कि ग्लास में अगर हम लोग पाइप कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा एंड लास्ट मिनट प्रेशर कम हो जाएगा। शेफ आशीष को मैंने एज यूजुअल प्लेटिंग करने के लिए बोला, इतने बड़े शेफ मेरे पास है तो प्लेटिंग का चांस मैं क्यों छोड़ूं। आज जो खाना हम दोनों ने मिलके बनाया है, शेफ मरीना ने और मैंने, वो मुझे लगता है वो ऊपर का कनेक्शन है, वो ऊपर वाला सोच के शायद रखा हुआ है कि इन दोनों को मिलाना है और बेस्ट खाना आज निकलवाना है इनके हाथों से। शेफ शेफ चीनू, कैसा था आज एक्सपीरियंस हमारे एनजे के साथ काम करने का? You know, I have to say कि एनजे एक्चुअली इतना फास्ट है और इतना क्रिएटिव है, मीनिंग उसको एग्जैक्टली पता है उसको कैसे चीज चाहिए। नैनज्योति, यस शेफ, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। आज पहली बार मैं किचन में इतना बात कर रहा हूँ। फाइनली प्लेट पे होली वो दिख रहा है कि होली खेला है हमने। अंदर केक है 3 कलर का, उसमें हमने रसमलाई का जो रस है उसमें सोक किया गया है, और अंदर जो फीलिंग है वो ठंडाई की तरह, ठंडाई पेस्ट्री क्रीम जैसे, या उसमें क्रीम व्हिप क्रीम मिक्स करके हमने वो फीलिंग डाला है, और ऊपर व्हाइट चॉकलेट है। थैंक यू सो मच। How is it? Beautiful. ये जो एक रसमलाई केक या एक रसमलाई और ठंडाई को हम जैसे सेलिब्रेट करते हैं होली में, उसको रिप्रेजेंट करने का आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। Oh my God. ये जो स्पॉन्जीनेस है ना, वो रसमलाई की वो स्पंजीनेस को बहुत अच्छे से इमिटेट कर रही है। सो ट्रू। और जो सॉस में डिप किया ना उन्होंने, वही पिस्ता, वही कड़ा हुआ दूध, वो टिपिकल फ्लेवर जो हैं होली के, मुझे बहुत मजा आया खा के। शेफ एनजे की ये जो डिश है, इसमें होली तो है, क्योंकि जहाँ ठंडाई है, रसमलाई है, ड्राई फ्रूट्स हैं और रंग हैं, बट मेरे लिए थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है इस प्लेट पे। एक जो ठंडाई का फ्लेवर है बहुत लंबा जा रहा है इस डिश में, उसको ब्रेक करने के लिए इनफ नहीं है वो बेरी की खटास। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस डिश में होली है। गुरकीरत, अपनी डिश लेके आए प्लीज। शेफ दीपेंद्र, कैसा था आज आपका एक्सपीरियंस गुरकीरत के साथ काम करके? बहुत मजेदार। इट वाज अ बिट ऑफ अ रोलर कोस्टर, बट ओवरऑल हम लोगों ने जेन्युइनली बहुत एंजॉय किया। लाइक होली की कुकिंग है, सो इफ यू कांट एंजॉय दैट कुकिंग देन यू कांट रियली शोकेस दैट ऑन द प्लेट। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। गुरकीरत, क्या सीखा आज शेफ दीपेंद्र से? हम लोग इतना स्ट्रेस में काम करते हैं, वो इतना रिलैक्स होके काम करती हैं, तो फिर भी काम अच्छे से हो गया, मतलब बिना स्ट्रेस लिए भी काम अच्छे से हो जाता है, ये सीखा।
आज हमारी जो ये डेजर्ट है वो होली के डेजर्ट से इंस्पायर है। हमने मालपुआ वॉफल्स बनाए हैं और उसके अंदर हमने खोया गुलकंद क्रीम डाला और साथ में ठंडाई का स्प्लैश। और जो साथ में है वो क्या है छोटी वो ठंडाई रबड़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी होली। थैंक यू। देखिए प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, अच्छा लगा कि वॉफल्स को कैसे स्ट्रिप्स में काट के वॉफल के जो होल्स हैं उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर टेस्ट की बात करें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है ये डिश। बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब के फ्लेवर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ठंडाई के फ्लेवर्स हैं और मालपुए की एक जो खूबी होती है एक वो हल्का सा कैरमलाइज एजेस। यस एब्सोल्युटली। यू नो, तो मुझे लगता है कि वॉफल को और रंग देना चाहिए था ताकि वो एक हल्का सा किनारे किनारे वो कैरमलाइजेशन मिले जो मालपुए में होता है। It also adds texture. बिल्कुल chewy texture जो ऐड होती। पूरे डिश से एक पान जैसी खुशबू आ रही है और अंदर वो जो खुशबू है वो आपको छोड़ती नहीं है, काफी देर तक आपके साथ रहती है। सो मुझे और कोई एलिमेंट्स फ्लेवर या टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ पान का टेस्ट आ रहा है। हेड शेफ कमलदीप आजो। शेफ शिवेश, कैसा लगा आज आपको कमलदीप के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और जो मैं पहले बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था हैव फन, आई थिंक वो अंडर प्रेशर थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू हैव फन। मैंने वो भी रियलाइज किया है, बाहर से देख के बहुत आसान लगता है। थैंक यू फॉर नोटिसिंग कि कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना सीख चुके हैं। Absolutely. And how far they have come along. Absolutely. आपको फील आई घर वाली की मम्मा के साथ खाना बनाना? हाँ, प्रॉपर, वो बहुत अच्छे से आई। आई थिंक बेस्ट पार्ट मेरे लिए पर्सनली वही था। प्रियंका, आज हमने बोला था कि होली में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक पकवान, एक मेहमान। मेहमान से हमने आपको मिला दिया, लेकिन हमें ये लगा कि एक मेहमान से क्यों, होली है तो आपको एक और मेहमान से मिलवाते हैं। पीछे देखिए। So cute. हैप्पी होली प्रियंका। भाई पिछली बार जब सबके परिवार आए तो हमें लगा प्रियंका के परिवार से कोई नहीं आए हैं, तो हमने आपके बेटर हाफ, आपके धर्मपति, आपके पतिदेव को बुलाया। अब होली कंप्लीट हो गई, अब मेहमान आ गए। पहली बार देखा प्रियंका फ्रीज हो गई। जब सबके फैमिली आए थे सच में उनके लिए खुशी हो रही थी, बट खुद के लिए काफी बुरा लग रहा था क्योंकि मैं वो मिस कर रही थी। एंड अभी देख के वो चीज बहुत अच्छा फील हो रहा है। होली अब सच में हैप्पी होली। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर फॉर हैप्पी होली टू यू सर। हैप्पी होली। आपको कैसा लग रहा है इनको देख के टीवी पे? आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय सेल्फ। अभी ऐसा है ना, ये है तो हमें ऐसा लग रहा है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। We are actually so proud of you कि आपने पूरी सपोर्ट की प्रियंका को for this big opportunity. It was my duty. Thank you very much. Thank you. It's very nice to meet you. Same here. Thank you. प्रियंका, आप बताइए बनाया क्या है? शेफ, होली का त्योहार है तो हमारी डेजर्ट का नाम है पिचकारी। उसके अंदर हमने एक स्ट्रॉबेरी रबड़ी एरेस्टेड क्रीम डाली है। उसके साथ एक मालपुआ बनाया है जो बंगाली फ्लेवर्ड मालपुआ है, फेनेल और पेपर के साथ में पोच्ड स्ट्रॉबेरीज है, रोज वाटर पोच्ड स्ट्रॉबेरीज है। उसके साथ टॉफी फ्लेवर्ड कैंडी कैश्यूज है। थर्ड कोर्स मीठे में तो हमने सोचा एक ट्रेडिशनल गेवर दें और गेवर के साथ एक पान की रबड़ी है विद सम फ्रेश फ्रूट्स। हमारे डिश का नाम है कड़क नरम मालपोहा बनाया और उसके ऊपर जो जाली, वो जो महाराष्ट्रियन एक स्वीट होता है अनारसा, उसका हमने जाली एक क्रस्ट देने की कोशिश की है। शुगर सिरप में रोज पेटल डाल के फिर उसका इसेंस और कलर निकाला है। मीठे गुड़ वाली टिगड़े, उसका नीचे हमने एक क्रम्बल दिया है। मिट्टी मट्टी का क्रम्बल दिया आपने? टिकड़ों का टिगड़े, हाँ जी। और सेकंड लेयर दी है हमने ठंडाई चीज केक फिलिंग की। ठंडाई पाउडर के साथ एक नो बेक चीज केक फिलिंग है। और टॉप पे हमने मीठी बूंदी
और साइड पे पिस्ताचो। थैंक यू शेफ शिवेश, थैंक यू सो मच। हैप्पी होली टू बोथ पर्सनल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। हैप्पी होली। हैप्पी होली कमलदीप जी। चलिए टेस्ट करें। ये ठंडाई नो बेक चीज केक आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, टच है, बैलेंस है उसके अंदर। जो टिकड़े का क्रम्बल बनाया हुआ है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसमें टेक्सचर और होना चाहिए था। बिल्कुल पाउडर हो गया है वो, बिल्कुल पेस्टी हो जा रहा है वो भी। दोनों के हाथों में इतना रस है, दे कुड हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट टू द नेक्स्ट लेवल कि आज की इनकी एक विनिंग डिश बन सकती थी अगर उन्होंने ठीक से एग्जीक्यूट किया होता। घेवर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो उसकी एरिएशन है, जो वो होल्स होते हैं घेवर में, बहुत स्किलफुल शेफ ने बनाया है। आई विश फ्रूट्स शायद थोड़े ज्यादा होते ऊपर। ये रबड़ी घेवर जो है क्लासिक कॉम्बिनेशन है, जयपुर में सब जगह मिलता है। अब उसकी रबड़ी की खूबी ये होती है कि उसकी रबड़ी में क्रीमीनेस ज्यादा होती है, दाना कम होता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है रबड़ी में थोड़ा दाना ज्यादा हो गया है, क्रीमीनेस कम हो गई है, और उस वजह से वो जो एक रबड़ी घेवर की जो ब्यूटी है वो थोड़ी कम निकल के आ रही है। मेरे दिमाग में जयपुर याद आ रहा है मुझे, जब इस स्पीड पे बना रहे होते हैं वो घेवर, जैसे नथिंग बिग डील। एंड दिस इज फॉर मी, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल हलवाई मेकिंग घेवर फॉर मी। नहीं, बहुत अच्छा घेवर, बहुत अच्छा घेवर। स्ट्रॉबेरी को छोड़ के और कोई फ्लेवर है नहीं और कोई कंपोनेंट है नहीं। अंदर जो उन्होंने स्पूमा डाला है वो भी स्ट्रॉबेरी का है, ऑफ कोर्स बहुत कम है। बाहर स्ट्रॉबेरी की जो कंपोट उन्होंने डाली है, दैट्स इट। मालपुआ का खुद का आई डोंट थिंक कोई फ्लेवर है, सो इट्स जस्ट स्ट्रॉबेरी, दैट्स ऑल आई टेस्ट। कितना क्यूट है, कितना so delicious। मेरे लिए मतलब अनरसे का क्रिस्प खा के ही इमीडिएटली कहने की जरूरत नहीं है कि अनरसे का क्रिस्प। मैंने ऐसी चीज जिंदगी में नहीं खाई, ये मैं अपने मेन्यू में डाल रहा हूँ। ये वैसी चीज। Oh my God, that crisp has killed me। गुलाब का सॉस इंटरेस्टिंग है, लेकिन चाशनी जम गई है, उसकी शुगर को ज्यादा पका दिया गया। उन्होंने बोला था इस डिश का कड़क नरम वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो कड़क अनरसा जो है वो बहुत अच्छा है, नरम वाकई नरम पड़ गया। मालपुआ अभी हल्का सा कच्चा है। एग्जैक्टली। शांता जी, हेलो। शांता जी, ऑलराइट। आई थिंक आज आपने अपने तीनों कोर्सेज में बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से भोग के बारे में बात करी है। डिजर्ट के लिए क्या बनाया? शेफ हमने आज बनाया है चंद्रकला। उसमें हमने केसर का फ्लेवर दिया है, उसी के साथ एक पान का शरबत दिया। पहले बात कर ले, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। थैंक यू शेफ। द प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सच्ची जस्ट द सिंपलिसिटी ऑफ इट, पर इतनी लंबी आप हिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन है, मतलब मनमोहक जिसे कहते हैं ना। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन ही कम्युनिकेट कर देता है। जब वो ये लेके आई, जिस तरह दोनों हाथों से लेके आई, एक जिस तरह भगवान के लिए भोग लेके आया जाता है। जब श्री कृष्ण को यमुना पार कराई थी ना, तो इसके अंदर रखा तो सूप के अंदर ऐसे सर पे रख के और लेके आए थे, वो मैजिक था। It's beautiful. It just, which again took my breath away. Let's talk about the detailing of this. Just look at that. Chandrakala. और समय कितना कम था. Beautifully done.
फ्लेकीनेस बहुत अच्छे। These girls are amazing. बहुत देर बाद खाया कुछ इतना ऑलमोस्ट प्योर। My best dishes. I agree. ये पान का तो क्या बोलेगा इसके बाद कोई कुछ? शेफ शेफ रणवीर, क्या हो रहा है आपके साथ? हम लोग यूपी में पले बड़े हैं, तो कुंज बिहारी और श्री कृष्ण की जो महिमा है वो सब सुन के बड़े होते हैं। जब उन्होंने बोला कि आज हम सात्विक बनाएंगे, और जैसे ही वो चंद्रकला अंदर गई, वो जर्नी कंप्लीट हो गई। ये वो डिश है जो बोल रही है कि अब समझा के दिखाओ। अब ब्रेक डाउन करो, तुम बड़े शेफ बनते हो ना, अब ब्रेक डाउन करो, अब ढूंढो वर्ड्स। आई थिंक ये टेस्टिंग का मोमेंट इतना प्योर हो गया है। इट्स सो, इस समय इतनी ट्रैंक्विलिटी है यहाँ पे इस टेस्टिंग रूम में, इस टेबल पे। ये फीलिंग आज से पहले हमको कभी नहीं आई। मुझे तो कभी नहीं आई। शेफ रणवीर की इमोशनल रिएक्शन देख के इट्स अ मोमेंट जहाँ कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। शेफ गर्मा, जैसे आज आपने शुरू किया ना, मेहमान और पकवान का जो फ्लेवर आपने इस चैलेंज को दिया है, वो फ्लेवर अच्छे से निभा है, राइट? मेहमानों को भी मजा आया है, हमारे होम कुक्स को भी मजा आया, पकवान खा के हमको भी मजा आया। ओवरऑल एक वो मतलब होली है वाला जो एक वाइब है ना, वो आ गया। एब्सोल्युटली। चलें? यस। ऑलराइट, जैसे कि हमने कहा था, होली का दिन, होली का त्योहार दो चीजों के बिना अधूरा है, राइट? एक तो होली के पकवान और दूसरे होली पे आए हुए मेहमान। खाना, पकवान तो मास्टर शेफ में बहुत बनता है, पर आज हमारे गेस्ट शेफ्स की वजह से जो कलरफुल डिशेस आपने बनाई हैं, वो खा के हमें बहुत मजा आया। सो लेट्स गिव आवर गेस्ट शेफ्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पकवान वाली होली हो गई, अब रंगों वाली होली थोड़ी थोड़ी कर लो, और बुरा ना मानो होली है फिर कह देना उसके बाद। शेफ दीपिंदर, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया। लाइक आई हैड अ रियली गुड टाइम। बहुत मजे किए हम लोगों ने। खाना भी ठीक ठाक आई होप बना लिया। मजा बहुत आया। क्या, वेरी वेल सेड। Chefs, thank you very much, and we'll move on with the show. Thank you, thanks a lot. Thank you so much for joining us, really. Thank you. Thank you. Bye guys. आप सबने अमूल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने 3 कोर्स मील को बहुत अच्छे से बनाया है, इस चैलेंज को बहुत अच्छे से निभाया है। एट द एंड ऑफ द डे, टिकट टू फिनाले वीक अभी भी जारी है, और वो होम कुक जिनकी 3 कोर्स मेन्यू आज हमको सबसे अच्छा लगा, जो इस टिकट टू फिनाले की रेस में आगे जा रहे हैं एक एडवांटेज के साथ, वो हैं सांता जी। आप सांता जी, आपकी डिश है आज की फॉर्च्यून डिश ऑफ द डे। कांग्रेचुलेशंस, आपके डिजर्ट ने मन मोह लिया। और आपको मिलता है ये अमूल चॉकलेट हैम्पर। Congratulations. Happy Holi. सांता जी, आपकी तीनों डिशेस को एक कॉमन थ्रेड पिरो रहा था, और वो थ्रेड था डिवोशन। होली में समर्पण का जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर
होली को खेल मानते हैं, लेकिन होली समर्पण के लिए होती। आपकी डिशेस में वो समर्पण था। आपकी डिशेस प्योर थी, सात्विक थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कहीं पर भी आपकी डिशेस में बहुत ज्यादा करने का भाव नहीं था। आपकी डिशेस सधी हुई थी, जैसे कि आप हैं। कांग्रेचुलेशंस। शेफ मरीना का और मेरा कनेक्शन से ही निकला है एक समर्पण का भाव जो कनेक्ट कर रहा है हम दोनों को कहीं ना कहीं कृष्णा के साथ। वो सादगी, वो डिवोशन, वो चीज उस खाने पे आज निकला, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज 2 होम कुक्स जिनकी डिशेस मास्टर शेफ किचन के लेवल की नहीं होंगी, वो इस टिकट टू द फिनाले की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो वो पहले होम कुक जिनकी आज तीनों डिशेस वर नॉट अप टू द मार्क और हमें नहीं इम्प्रेस कर पाई, वो थी प्रियंका। आपकी डिशेस, आई थिंक प्रियंका, आज आपकी तीनों डिशेस में आप करना बहुत चाहती थी। स्टार्टर था उसका, जो आपने हमको पुचका का, पानी पूरी का या गोलगप्पे का रेफरेंस दिया था, वो क्रिस्पीनेस, वो बर्स्ट जो पानी का मुंह में होता है, वो मिसिंग था। आपके मेन कोर्स में आज कड़वाहट बहुत ज्यादा थी। आपका डिजर्ट टोटली मिस द मार्क टुडे। और वो दूसरा होम कुक जो इस टिकट टू फिनाले की रेस में आगे नहीं जा रहा, सुवर्णा जी, आपका जो एपेटाइजर था वो बहुत ज्यादा मीठा था, स्वाद में भी और पोर्शन में भी। जो आपका मेन कोर्स था वो इंटरेस्टिंग था। पीनट के कोफ्ते बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुए थे। आपके डिजर्ट में मालपुए में साइड में एक क्रिस्पीनेस होती है, वो नहीं थी। मालपुए में एक कच्चापन आ रहा था। आई एम सॉरी टू से, बट इट वाज अ फॉरगेटेबल डिजर्ट। सुवर्णा जी, प्रियंका, अरुणा जी, गुरकीरत, कमलदीप जी, शांता जी, कल टिकट टू फिनाले का आखिरी चैलेंज है, यानी कि आखिरी मौका आपके पास टिकट टू फिनाले पाने का। गिव इट योर बेस्ट। और इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। गुड नाइट एंड हैप्पी होली। कल मास्टर शेफ इंडिया में देखिए टिकट टू फिनाले वीक का आखिरी चैलेंज, जिसमें होम कुक्स को शेफ गरिमा के चैलेंज पे खरा उतरना होगा। आपको पार करना होगा दी अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट। तो आज जो प्रेशर टेस्ट है मैंने आपके लिए बनाया है, इट्स माई ओड टू द मिलेट्स ऑफ इंडिया। एक गलती हुई तो आप दूसरी बार चिक्की नहीं बना पाएंगे। ये ठीक से मेल्ट नहीं हुई आपकी शुगर। क्या हुआ? टूट गया नयन का। अब कौन सा होम कुक इस चैलेंज को अच्छी तरह निभाकर पार कर पाता है और कौन टिकट टू फिनाले जीत जाता है? टिकट टू द फिनाले के रेस में सिर्फ एक होम कुक आगे जा सकता है। कौन होगा वो होम कुक, जानने के लिए देखिए अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। मास्टर शेफ इंडिया जा रहा है लीजर और एंटरटेनमेंट के अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे, यास आइलैंड अबू धाबी। What makes Yas so खास? यास से तो खास है, यास से तो खास है, यास से तो खास है, यास से तो खास है। Run with it, baby, run with it, come with it, yeah, I got a shine, you know I got a sun with it, I'm about to roll it, I big it, I roll it, I hold it, I mean it, I'm all it, I hold it, I'm run with it, I got the shine, I got the rhythm, I got the line. What's up, Dom? DJ? Let me blast music! वहाँ बनाएंगे हमारे होम कुक्स एक से बढ़ के एक डिश, और मास्टर शेफ है तो जाहिर सी बात है मस्ती तो होगी ही, लेकिन कंपटीशन बहुत कड़ा होगा।